और संविधान भारत के हर बच्चे को, हर नागरिक को, हम तो कहेंगे हर स्कूल में जाकर के एक ट्रेनिंग टाइप का दे दीजिए, जैसे कि हर भारत के एक एक बच्चे को मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है, हमको कैसे रहना है। बाबा साहब ने लिखे थे और बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संविधान किसी भी देश का कितना ही बढ़िया लिख दीजिए, लेकिन अगर संविधान चलाने वाला अच्छा नहीं है तो संविधान किसी काम का नहीं है। कहा जाता है तो हम लोग के जेब में पेन है तो बाबा साहब का देन है, हम लोग के घर में दौलत है तो बाबा साहब के बदौलत है, हम लोग के घर में कार है तो बाबा साहब का उपकार है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं JRV न्यूज। और आज हमारे साथ में सर हैं जो भभुआ कोर्ट में वकालत करते हैं, तो इनसे हम कुछ संविधान से संबंधित सवाल पूछेंगे और जानेंगे सर तो संविधान पढ़ना लोगों को क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले सर JRV न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम अशोक कुमार है जी और मैं सिविल कोर्ट भभुआ में प्रैक्टिस करता हूं जी। संविधान सर एक बहुत ही जरूरी है हमारे भारत के जनता के लिए जी कि संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है जी, जो कानून, अधिकार और रहने का स्थिति सारी चीजें उसमें लिखी हुई है कि हम अगर भारत के निवासी हैं तो हमारा क्या क्या अधिकार होना चाहिए। संविधान हम पूरा तो नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन ये कहेंगे सबसे अधिक भारत के लिए मौलिक अधिकार जानना जरूरी है। हर भारत के नागरिक को, जो पढ़ा लिखा हो उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है उसके लिए भी मौलिक अधिकार जानना जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो है संविधान में चल रहा है आरक्षण को लेकर के, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं हमारे गांव के लोग जो कि ये नहीं जानते कि आरक्षण क्या है। तो इसलिए मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार में जैसे पहला है समानता का अधिकार, मीन्स भारत में हम लोग को सबको समान अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, हम स्वतंत्र हैं, कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा और है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमको कोई दबाता है, कुछ करता है तो हम बोल सकते हैं। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता में है कि हम लोग धर्म के सब धर्म को मान सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हम एक हैं। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि किसी को यह जानकारी नहीं है। मंदिर में जाइए तो एक ही वर्ग का वहाँ पर अधिकार होता है कि चलिए आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो एक ही वर्ग का क्यों होना चाहिए, वहां तक किसी को भी पूजा करने के लिए जाना चाहिए। हाँ, जहां तक सफाई का बात है वहां एक सफाई अधिकारी रख दीजिए, वो सफाई करेगा, जाएगा, कर्मचारी रखिए जैसे हर विभाग में होता है, तो वहां पर भी कि हमको अधिकार नहीं मिलता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यक का बात होता है। अल्पसंख्यक जब भारत की जनगणना 2010 के बाद अभी तक नहीं की गई है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे देश में कितने अल्पसंख्यक हैं। तो उसका भी अधिकार नहीं जानने के चलते यहाँ पे हम लोग का लोप हो जाता है। संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार, अब हम लोग कुछ संवैधानिक उपचारों से संबंधित जैसे अनुच्छेद 32 में दिया गया है, तो इस प्रकार से हमको संविधान जानना बहुत जरूरी है। और संविधान भारत के हर बच्चे को, हर नागरिक को, हम तो कहेंगे हर स्कूल में जाकर के एक ट्रेनिंग टाइप का दे दीजिए, जैसे कि हर भारत के एक एक बच्चे को मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है, हमको कैसे रहना है। तो यही है सर, और अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ पूछिए। जैसा कि आप बोले हैं और संविधान में लिखा है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मगर धर्म को लेकर के जब भी हम लोग देखते हैं तो कोई विशेष वर्ग के लोग ही जो है पूजा कराते हैं, कथा कहते हैं, तो क्या मतलब ये गलत नहीं है संविधान? देखिए सर, संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हर वर्ग के लिए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ये, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सरकारें हैं ये इस पे नहीं ध्यान देती है। अभी गुजरात में जो चल रहा है ये देखिए कितनी अच्छी चीजें चल रही है कि वहां से ये सारा चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग के बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखा जाता है कि मंदिर में जो है एक ही व्यक्ति का अधिकार है, मस्जिद में जो है एक ही वर्ग का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जी।
अभी जो है 2-4 रोज पहले भारत बंदी हुआ था, तो इस देश का जो इतना बड़ा संविधान है, सबको समान अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बावजूद भी जो है लोगों को भारत बंदी करना पड़ रहा है। देखिए साहब, एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी धरना और जुलूस निकाल सकते हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे हमारे भारत में जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, निकाले थे। इसमें क्या हो रहा है कि सरकार ऐसा नहीं कि संविधान खत्म कर रही है, लेकिन संविधान के बीच में जो दिया गया आरक्षण है उसको टुकड़ों में बांट रही है। मीन्स अंग्रेजों वाला शासन कर रही है, फूट डालो आंदोलन करो। मीन्स इनके बीच में जो भी लोग हैं, इनके संविधान को थोड़ा थोड़ा बांट दो, थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाएगा। ये लोग तो पढ़ते नहीं है संविधान। जो भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय है, जो भी है, उसमें जितना अधिक दूसरे विषय पर ध्यान दिया जाता है, संविधान के ऊपर नहीं ध्यान दिया जाता है। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है। खतरा में तो है ही, इसलिए कि एक चीज को अगर 10 लोगों के बीच में बांट दीजिएगा और उसको पता नहीं है कि हमको कितना मिला हुआ है, तो उसका वो लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए यह जो वर्ग में किया जा रहा है ये गलत है। संविधान जैसा पहले बाबा साहब ने लिखे थे वो संविधान बहुत अच्छा है, वैसे ही वर्ग में होना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि SC को उप कैटेगरी में बांट दे, उप कैटेगरी में OBC को उप कैटेगरी में बांट दे। इसका मतलब हम अपने घर को ही बंटवारा कर रहे हैं। जो कि पहले एक संयुक्त परिवार चलता था, बहुत अच्छा चलता है, ऐसे ही ये हमारे संयुक्त परिवार को अंग्रेजों का लेकर के ये लोग विघटन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार की नीति सही नहीं है जी। वर्तमान में एक घटना घटा है मुजफ्फरपुर में, जैसा कि सोशल मीडिया में चला, दलित लड़की के साथ जो है उस तरह का मतलब व्यवहार किया गया। तो उसमें एक बहुजन नेता है गोल्डन दास, उनके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, गोल्डन दास को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो गरीबों और दलितों और गिरे हुए कुचले वर्गों का आवाज उठाते थे। और हमारे देश का जो इस समय राज्य चल रहा है, हमारे देश का जो संविधान है, कानून खाली लिखित रूप से है, लेकिन वो लागू नहीं रहा। जो यहाँ बोल रहा है उसको किसी भी रूप से उसको दबाया जा रहा है। ये कोई नया नहीं है, इससे पहले केरल के संपादक थे, उनके ऊपर भी ऐसा किया गया है। तो इसका यही है कि जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं होगा, हर सरकार ऐसे ही करेगी। कांसी राम ने कहा था, कोई भी सरकार बनाओ, मजबूर सरकार बनाओ, मजबूत सरकार नहीं बनाओ। अगर मजबूर सरकार रहेगी, हमेशा जनता की बात सुनेगी, तो जानती है कि हम मजबूर हैं, हमारा ही नहीं चला, लेकिन यहाँ तो मजबूत सरकार बनी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब लिख करके दिया इस देश को, तो उनके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब ने लिखे थे और बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि संविधान किसी भी देश का कितना ही बढ़िया लिख दीजिए, लेकिन अगर संविधान चलाने वाला अच्छा नहीं है तो संविधान किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छा जो है सर आपसे बात करके लगा, और हर तरह का सवाल आपसे हम पूछें। और कहा जाता है, ये बात सच है, तो हर भारतीयों को संविधान पढ़ना चाहिए। बाबा साहब जो है इतना बड़ा संविधान इस देश को लिख करके दिए, इसीलिए कहा जाता है। तो हम लोग के जेब में पेन है तो बाबा साहब का देन है, हम लोग के घर में दौलत है तो बाबा साहब के बदौलत है, हम लोग के घर में कार है तो बाबा साहब का उपकार है। क्योंकि जो है बाबा साहब ने भारतीयों के लिए जो है इतना ज्यादा किए। बहुत अच्छा। जय हिंद, जय संविधान।